नमस्कार। तो आखिरकार बच गए बेचारे कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण लेकिन अच्छी खबर है। जो स्ट्रे डॉग्स को लेकर, आवारा कुत्तों को लेकर, बेजुबान जानवरों को लेकर जो आदेश था जस्टिस जेबी पारदीवाला और महादेवन साहब की बेंच का, जिसके खिलाफ 3 सदस्यीय बेंच ने, जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने सुनवाई की थी और अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज उस बेंच ने पुराना फैसला बदल दिया। अब जो बड़ी बात है वो ये कि उन कुत्तों को जिनको एमसीडी या दूसरी जो भी सरकारी संस्थाएं हैं वो ले जाएंगी, तो टीकाकरण के बाद यानी स्टरलाइजेशन के बाद, रेबीज़ का टीका लगाने के बाद उन्हें वापस रिलोकेट किया जाएगा। उन्हीं इलाकों में उन्हें छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें उठाया गया था। जो एक बहुत बड़ी मांग थी तमाम एनजीओज़ की, एनिमल राइट एक्टिविस्ट की और ऐसे लोगों की जो पर्यावरण के संतुलन में यकीन रखते हैं, जिन्होंने याचिकाएं लगाई थी। और देश के चोटी के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मुनि सिंघवी और तमाम दूसरे बड़े दिग्गज नाम उस सुनवाई में शामिल थे, जो जस्टिस BR गवई ने जन आक्रोश, जन भावनाओं के मद्देनजर गठित की थी। तो आज इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस गलती को सुधार लिया है, अगर हम ये गलती कहने की गुस्ताखी कर सकते हैं तो, उस फैसले को। और दूसरा ये ऐसा फैसला है जिसमें जेबी पारदीवाला साहब का ये दूसरा फैसला है कुछ ही दिनों में, हाल ही के कुछ दिनों में, जिसे सुप्रीम कोर्ट को बदलना पड़ा है। इसमें कोई हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तथ्य सामने रख रहे हैं। हमारी तो हैसियत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट के इतने आलिम फाजिल लोगों के खिलाफ कोई टिप्पणी कर सकें, सिर्फ जन भावनाओं को आपके सामने रख रहे हैं। तो जो मुख्य बातें इस बेंच के जजमेंट की है वो ये कि पब्लिक फीडिंग बैन होगी, आप पब्लिक सार्वजनिक जगहों पर नहीं खिला सकते। अब ये पहले की जो बेंच ने दिया था वो सिर्फ एनसीआर के लिए था, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद। लेकिन अब इस बेंच ने जो कहा है वो नेशनल पॉलिसी बनाएगा। इसके एम्बिट में पूरे देश को इसमें लिया गया है। पॉलिसी बनेगी जो पूरे देश पे एक समान लागू होगी। 8 हफ्ते का समय है, सबको उन्होंने इसमें पार्टी बनाया है, यूनियन टेरिटरीज को, स्टेट्स को 8 हफ्ते का समय दिया है, उनसे डेटा मांगा है, उनके सुझाव मांगे हैं, उनकी पोजीशन मांगी है। उसके बाद ये बेंच इस पर अक्टूबर में सुनवाई करके एक नेशनल पॉलिसी बनाएगी जिसको समान रूप से लागू किया जाएगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात इस जजमेंट की है वो ये है कि आवारा कुत्तों को या स्ट्रे डॉग्स को या जिनको कम्युनिटी डॉग कहने की मांग कर रहे हैं तमाम एनिमल राइट एक्टिविस्ट, उन्हें अब पब्लिक प्लेसेस पे खाना नहीं खिलाया जा सकता। बहुत सारे लोग आप देखते हैं ना कि जो जाते हैं सुबह खाना खिलाते हैं, और RW में मतलब मोस्टली देश भर की जो रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटीज़ हैं, ग्रुप हाउसिंग बनी है, उनमें इस बात को लेके हमेशा झगड़े रहते हैं। 2 ग्रुप बने होते हैं कि देखिए साहब ये पब्लिक जो है फीडिंग कराते हैं, ये खाना खिलाते हैं, स्ट्रे डॉग्स को सोसाइटी के अंदर चले आते हैं और सड़कों पे भी, छोटी जगहों पे भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। तो अब वो वर्जित कर दिया गया है। आप पब्लिक प्लेस पर फीडिंग नहीं करा सकते। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा गया है कि वो कम्युनिटी फीडिंग एरिया आइडेंटिफाई करें, जगह जगह ऐसे इलाके चिन्हित करें। माय लॉर्ड, फैसला तो आपने दे दिया, डायरेक्शन तो आपने दे दी, लेकिन अब ये कितना कर पाएंगी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लेवल पे। कानून तो पहले से भी बने हुए थे, लेकिन कितने इन पर मतलब अमल होता है, कितने प्रभावी थे वो आप और हम सब जानते हैं। लेकिन अब ये है कि उनके हाथ बांध दिए गए हैं जिनका दिल धड़कता है ऐसे जानवरों के लिए, जो और उसके कई धार्मिक कारण भी हैं, कई आध्यात्मिक कारण भी। बहुत सारे उसमें कहा जाता है कि आप काले कुत्ते को ये खिलाइए, फलाना खिलाइए, तो भैया वो बंद है। आप पब्लिक उस पर जाइए जहाँ पर है, वहाँ पर सड़क पर खिलाएंगे तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात, थोड़ा सा झटका है एनिमल राइट एक्टिविस्ट के लिए, NGOs के लिए, कि अगर अदालत में इस मामले में उन्हें पार्टी बनना है तो इंडिविजुअल को 25,000 रुपये अब देने होंगे, अदालत में जमा करने पड़ेंगे, और NGO को 2 लाख रुपये, NGO को 2 लाख रुपये। तो ये एक झटका है। तो कोर्ट ने ये उस तरह के लोगों को डिस्करेज करने के लिए, या यूँ कहिए कि सीरियस लोगों को ही, लेकिन NGOs के लिए 2 लाख रुपये मतलब जमा कर पाना कितना फिजिबल होगा ये अब देखने की बात है। पब्लिक परसेप्शन में लोगों को लगता है, जैसी बातें उड़ती हैं कि खूब पैसे लूटे जा रहे हैं, खूब पैसे मतलब अंदर साइफन ऑफ किए जा रहे हैं। देखिए कैसे इस पर सोसाइटी रिएक्ट करती है। तो ये मोटी बातें हैं, लेकिन जो बड़ी बात थी, जिस पर सबसे ज़्यादा आपत्ति थी कि कुत्तों को छोड़ा नहीं जाने की बात थी ना, कि वो वहीं रखा जाएगा शेल्टर होम में, और शेल्टर होम थे नहीं, तो फिर कलिनेशन की बात थी। अब इसमें इन्होंने कहा है कि केवल उन कुत्तों को आप रखेंगे जिन पर जो बीमार हो, रेबीज़ हो या कोई दूसरी गंभीर बीमारी हो, या फिर जो बहुत एग्रेसिव हो, जिनका
मतलब आइडेंटिफाइड बिहेवियर हो कि हाँ ये इन्होंने काटा है बहुत सारे लोगों को, ये अग्रेसिव हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे कुत्ते खतरनाक किस्म के होते भी हैं, ऐसी नस्ल भी हैं जो आक्रामक माने जाते हैं और उनके क्रॉस ब्रीड सड़कों पे होते हैं कई बार, तो उनको आप रख सकते हैं, बाकी को उन्हीं जगहों पर छोड़ के आना पड़ेगा। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन मार्क वाला है, लेकिन हाँ अदालत ने कहा है अमल तो करना है उस पर सिविक बॉडीज को, तो फिर उस पर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा वो इफेक्टिव मैकेनिज्म कितना होगा। लेकिन ये एक बहुत एक बड़ी राहत वाली बात है। जो मैसेज इससे निकला है वो क्लियर मैसेज है कि जो पिछली बेंच का फैसला था उसमें चूक थी, त्रुटि थी, इसीलिए उसको संशोधन करके ठीक किया गया। और ये जन भावनाओं का जो उभार था, वो कहते हैं ना कि एक जब फैसला तो आपने दे दिया लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, और वो नज़र आता है। लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो पूरा सिद्धांत है, इतने बड़े पैमाने पर जब प्रतिक्रिया हुई तो वो इसी वजह से हुई क्योंकि उसमें उस तत्व का अभाव था। अब जो भी वजह रही हो, सबके अपने इंप्रेशंस बनते हैं, क्या पता उस बेंच के साथ भी कोई ऐसी खौफनाक मेमोरी हो, कोई ऐसी घटना हो जिसका उनके अवचेतन पर ऐसा असर पड़ा हो कि उनको वो पक्ष दिखाई नहीं दिया या समझ नहीं आया, जो भी आप कहिए। क्योंकि वो रूल बुक के हिसाब से जो भी चीज़ें थी, कोई भी पर्यावरण के संतुलन की दृष्टि से आप कैसे किसी को कर सकते हैं। ठीक है, हम और आप भी रोज़ इंटरनेट पर तो इस समय सैकड़ों इस तरह की तस्वीरें डाली गई हैं जो हिला के रख देती हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं, आप नहीं देख सकते। बच्चे, मासूम बच्चे, वृद्ध महिला, ऐसे लोगों पर कुत्तों के झुंड जब झपटते हैं, नोचते हैं, खसोटते हैं, तो किसका दिल नहीं दहल जाएगा। लेकिन इसी के साथ ये बात भी बताने की है कि जितनी ऐसी विभत्स स्टोरीज हैं, उससे कहीं सैकड़ों गुना इंसान और कुत्तों के आपसी रिश्तों की, प्यार की, उनकी स्वामी भक्ति की, उनके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है, कभी जान बचाते हैं, कभी दूसरे नेचुरल कैलामिटीज़ में। और वो केवल वही नहीं जो ट्रेंड डॉग्स हैं, कम्युनिटी डॉग भी आप देखिए केरल में मूर्ति बना दी है वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वहाँ का जो कम्युनिटी डॉग था उसके साथ उनका रिश्ता ऐसा बन गया। उसके अलावा भी पूरे, मतलब इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, तो लार्जर पिक्चर वो है। और फिर नेचर का एक अपना चेन है, उसका एक पर्यावरण का अपना एक संतुलन बना हुआ है, उसको आप एक झटके में ऐसे खारिज नहीं कर सकते। और मुंबई के ही जज साहब का देखिए, हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट का, उनका भी सामने है ना, उन्होंने कहा कि वहाँ जो स्ट्रे डॉग्स की समस्या थी उसको उन्होंने इफेक्टिवली हैंडल किया, उनको फीडिंग की, तो उसके बाद वो जो प्रॉब्लम थी स्ट्रे डॉग्स की वो सॉल्व हो गई। तो दोनों तरह के उदाहरण आपके पास हैं। ज़्यादा बड़ा उदाहरण उसको ठीक से इफेक्टिवली हैंडल करने का है। जब आप उसको नहीं करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो जिम्मेदारी थी वो हुई नहीं पूरी। अरे इंसानों के लिए तो है नहीं, तो जानवरों के लिए तो कौन यहाँ करेगा। उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम थी वो इतना बड़ा विकराल रूप ले गई थी, जिसको फिर ना समझी की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, उसके बारे में लोगों की जानकारी कम है, कोई पढ़ना नहीं चाहता, तो फिर ये यहाँ पहुँच गई थी। अब उम्मीद करते हैं कि जो नेशनल पॉलिसी बन रही है वो समग्र हो, समेकित हो, और एक उसमें पूरा दृष्टिकोण हो, दोनों पहलू उसमें हो, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी सोसाइटी की है, सभ्य समाज की है कि वो उन बेजुबान जानवरों की स्थिति समझे। इसके पिछले फैसले के बाद ही कई सरकारों ने पहल की थी, कई हाईकोर्ट में इसमें याचिकाएं पहले से ही लंबित थी लगभग सब जगह पे, क्योंकि एक डिवाइड हो गई है सोसाइटी। एक तरफ वो लोग हैं जो इस तरह के कुत्तों के आतंक से पीड़ित हैं और उनका दुख या उनकी पीड़ा वाजिब भी है, लेकिन जो मूल परेशानी है वो ये कि जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। जानकारी जो थी वो आपके सामने हमने साझा कर ली है। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आती हो तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी प्रतिक्रिया, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार।